अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद। मैं हूं साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है व्हाट इज़ दी हिंदुइज्म आ रिलीजन आर अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज्म केस स्टडी UPSCGS। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो उधर भी फॉलो कर लें। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। हिंदुइज्म अ हिस्ट्री। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। हिंदुइज्म दोस्तों एक ऐसा रिलीजन है जो हजारों सालों से जीवित है। एक ऐसा ट्रेडिशन जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जन्म लिया और यहां के कल्चर को शेप किया। हिंदुइज्म सिर्फ एक रिलीजन ही नहीं बल्कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की इंटेग्रल पहचान भी है। लेकिन दोस्तों हिंदुइज्म एक ऐसा शब्द है जिसे खुद को हिंदू कहने वाले भी अक्सर पूरी तरह नहीं समझते। कोई इसे रिलीजन कहता है तो कोई इसे एक वे ऑफ लाइफ बताता है। आखिर हिंदुइज्म का सही मतलब है क्या? अपनी इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हिंदुइज्म कैसे वे ऑफ लाइफ की तरह शुरू होकर एक रिलीजन के फॉर्म में डेवलप होता है। दोस्तों हिंदुइज्म दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन्स में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये 4000 सालों से भी पुराना है। आज दुनिया के लगभग हर कोने में हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, जिनमें से 90% इंडिया को बिलोंग करते हैं। फॉलोअर्स के मामले में लगभग 900 मिलियन फॉलोअर्स के साथ हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद तीसरा सबसे बड़ा रिलीजन है। इसी के साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जुड़ती है जो इसी के साथ ग्रो हुई और जिसने हिंदुइज्म के बिलीफ सिस्टम्स को स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट योगदान दिया। माना जाता है कि प्रोटो इंडो आर्यन और प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस भी संस्कृत से ही डेवलप होती हैं। आइए सबसे पहले हिंदू शब्द के ओरिजिन को समझते हैं। ओरिजिन्स ऑफ द वर्ड हिंदू। दोस्तों हिंदू शब्द नॉर्दर्न इंडिया में फ्लो होने वाली रिवर इंडस से डिराइव हुआ है। एंशिएंट टाइम्स में इस रिवर को सिंधु नाम से जाना जाता था, लेकिन जब पर्शियंस का माइग्रेशन इंडिया में होता है तो वो इसे हिंदू कहते हैं और यहां के लैंड को हिंदुस्तान और रहने वाले लोगों को हिंदूज का नाम देते हैं। इस तरह हिंदू शब्द को पहली बार 6th सेंचुरी BCE में पर्शियंस ने यूज किया था। उस समय हिंदुइज्म शब्द एक कल्चरल से ज्यादा जियोग्राफिकल लेबल हुआ करता था। आगे चलकर इसे हिंदूज की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाने लगा। रिलीजियस बिलीफ्स को डिफाइन करते हुए हिंदुइज्म शब्द का रेफरेंस पहली बार 7th सेंचुरी CE के एक चाइनीज टेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स बाय ह्वांगजांग में मिलता है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स को डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश टर्म हिंदुइज्म का यूज इतना पुराना भी नहीं है। कहा जाता है कि इसे पहली बार 1816-17 में राजा राम मोहन रॉय ने यूज करना शुरू किया था। इसके बाद 1830 के अराउंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को अपोज करने और खुद को बाकी रिलीजियस ग्रुप से अलग दिखाने के लिए इंडियंस ने हिंदुइज्म को अपना रिलीजन बताना शुरू कर दिया था। ये वही समय था जब हिंदुस्तानी अपनी आइडेंटिटी के लिए सोल सर्चिंग कर रहे थे। ये तो बात हुई हिंदू और हिंदुइज्म शब्द के ओरिजिन की, लेकिन शब्द यानी कि टर्म तो बाद में आया था। इससे जुड़े बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का ओरिजिन और भी पुराना है। हाउ डिड हिंदुइज्म स्टार्ट? दोस्तों क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह हिंदुइज्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है और इसका ओरिजिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पुराना समझा जाता है। हिंदूज अपने रिलीजन के लिए सनातन धर्म टर्म यूज करते हैं, जिसका मतलब है इटर्नल फेथ, यानी कि ऐसा धर्म जो हमेशा से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो या तो हिंदुइज्म का पार्ट है या उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां मिलने वाली प्रोटो शिवा सील, मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट करने वाली टेराकोटा फिगरीन्स, स्वास्तिकास, लिंगास, सीक्रेट एनिमल्स की इमेजेस एटसेट्रा आज हिंदुइज्म का एक पार्ट है। इसलिए यह माना जाता है कि किसी न किसी फॉर्म में हिंदुइज्म उस समय से एग्जिस्ट कर रहा था। ऑर्गेनाइज्ड तौर पर हिंदुइज्म की शुरुआत वैदिक कल्चर से मानी जाती है,
क्योंकि इसी समय हिंदूज के सीक्रेट टेक्स्ट्स वेदास का ओरिजिन हुआ था। यानी कि हिंदुइज्म का फर्स्ट लिटरेरी एविडेंस हमें वैदिक पीरियड में मिलता है। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि हिंदुइज्म का ना तो कोई फाउंडर था और ना ही कोई डेफिनेट डेट है इसकी शुरुआत की। लेकिन कुछ कोर बिलीफ्स हैं जो हिंदुइज्म को डिफाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कोर बिलीफ्स। दोस्तों, हिंदुइज्म एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है और किसी सिंगल सिस्टमैटिक अप्रोच से इसके वैल्यू सिस्टम को नहीं समझा जा सकता, और ना ही 10 कमांडमेंट्स की तरह हिंदूज के पास कोई सिंपल सेट ऑफ रूल्स हैं। हिंदुइज्म के बिलीफ्स अक्सर लोकल, रीजनल, कास्ट और कम्युनिटी ड्रिवन प्रैक्टिसेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं जो सभी वेरिएशंस में कॉमन कहे जा सकते हैं। इन्हें ही हम कोर बिलीफ्स कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है एक सुप्रीम बीइंग में विश्वास, जिसे हिंदुइज्म में ब्राह्मण कहा गया है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, सोल यानी कि आत्मा, रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म और मोक्ष हिंदुइज्म के सेंट्रल बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। सोल या आत्मा का कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी लिविंग क्रीचर्स में आत्मा होती है जो कि ईश्वर का ही अंश होती है। कर्म का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार लोगों के एक्शंस ही उनकी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को डिटरमिन करते हैं। हिंदुइज्म में लाइफ के 4 मेन एम्स बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के बाद साइकिल ऑफ बर्थ्स का एंड हो जाता है और आत्मन सुप्रीम सोल में मिल जाती है। योग, जिसका अर्थ है यूनियन विद गॉड, भी हिंदुइज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोगों को दुनिया भर में हिंदुइज्म का पता हो ना हो, पर योग का जरूर पता होता है। 2015 से जब से हर साल इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, तब से ये और फेमस हुआ है और लोगों को इसके रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग भी समझ आ रहे हैं। आइए अब हिंदुइज्म के मेजर गॉड्स और सीक्रेट टेक्स्ट्स की बात करते हैं। मेजर गॉड्स, सीक्रेट टेक्स्ट्स एंड डिफरेंट सेक्ट्स। दोस्तों, हिंदू वैसे तो एक सुप्रीम बीइंग में विश्वास करते हैं। सुप्रीम बीइंग यानी कि ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट एक फॉर्मलेस गॉड, अल्टीमेट रियलिटी या ओमनी प्रेजेंट एनर्जी की तरह है। इसी के साथ साथ हिंदुइज्म में कहा गया है कि इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। यहीं से पॉलीथीइज्म का कॉन्सेप्ट आता है। हिंदुइज्म के अनुसार सब कुछ ईश्वर का ही एक अंश है और ये फॉर्म्स एंड अवतार्स मनुष्यों का भला करने के लिए लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ हिंदू नेचर वर्शिप भी करते हैं। हिंदुइज्म में प्लांट्स से लेकर एनिमल्स तक सबकी पूजा होती है। नेचर वर्शिप करने के पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं, जैसे कि हिंदुइज्म में बैनियन ट्री की वर्शिप का कॉन्सेप्ट है और हम सभी जानते हैं कि ये ट्री 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यानी कि हिंदुइज्म के फॉलोअर्स भी इस ट्री की इंपॉर्टेंस को जरूर समझते थे। इसी तरह मेडिसिनल वैल्यू वाले तुलसी प्लांट, आंवला यानी कि इंडियन गूसबेरी जैसे ट्रीज को भी पूजा जाता है। कोरोना के समय जब विटामिन सी को अच्छे से लेने की सलाह दी गई, तब हम सब ने आंवला का सेवन और शुरू कर दिया। आयुर्वेद इसे सुपर फूड बुलाता है और हमें हर रोज इसे लेने की सलाह भी देता है। इसके अलावा वैदिक पीरियड में जहां इंद्र को मेजर गॉड की तरह पूजा जाता था, वहीं लेटर पीरियड में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इसके अनुसार 3 मेजर गॉड्स हैं: ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर। हिंदुइज्म में फेमिनिन एनर्जी को भी वर्शिप किया जाता है। इसे गॉडेस शक्ति माना गया है और किसी दूसरे मेजर रिलीजन में गॉड को फेमिनिन फॉर्म में वर्शिप करने का कॉन्सेप्ट नहीं दिखता। इसके अलावा मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं जिन्हें अलग अलग एट्रीब्यूट से जोड़ा जाता है, जैसे कि लॉर्ड गणेशा को रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स यानी कि विघ्नहर्ता कहा गया है, तो देवी सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज। जिस तरह हिंदुइज्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, ठीक उसी तरह बाइबल या कुरान के जैसे कोई सिंगल बुक भी हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि मल्टीपल टेक्स्ट्स हैं जो हिंदुइज्म में सीक्रेट माने गए हैं। इसमें सबसे पुराने हैं 4 वेदास: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिंदू मान्यता के अनुसार वेदास इटर्नल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और खुद ईश्वर ने इन्हें सेजेस यानी ऋषिज को रिवील किया था।
इसके अलावा उपनिषद, पुराणस, एपिक्स, रामायण एंड महाभारत और भागवत गीता हिंदूज की मेजर होली बुक्स हैं। बाकी रिलीजन्स की तरह हिंदूज के भी डिफरेंट सेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसमें 4 मेजर सेक्ट्स हैं: वैष्णव, शैव, शक्त और स्मर्तस। वैष्णव लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करते हैं, शैव लॉर्ड शिवा को और शक्त देवी शक्ति को। वहीं स्मर्ता ट्रेडिशन में 5 डेटीज को एक सुप्रीम बीइंग का पार्ट मानकर वर्शिप किया जाता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे सेक्ट्स और सब सेक्ट्स हिंदुइज्म का पार्ट हैं। हिंदुइज्म में मल्टीपल सेक्ट्स का डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनके डेवलपमेंट में कोई हिंसा यानी वायलेंस देखने को नहीं मिलती। सभी सेक्ट्स एक दूसरे के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते आए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सभी हिंदू सेक्ट्स के कोर बिलीव्स सेम ही हैं और फिलोसॉफिकल बेसिस पर ये एक दूसरे को काउंटर नहीं करते। एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को सेक्ट्स रेडिली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि टॉलरेंस हिंदुइज्म का एक कोर बिलीफ है। ये तो बात हुई हिंदूज के रिलीजियस बिलीफ्स, उनके गॉड्स और मेजर टेक्स्ट्स की। अब हिंदुइज्म के साथ इवॉल्व हुए सोशल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ हिंदू सोशल सिस्टम्स। दोस्तों, हिंदुइज्म में सोशल ऑर्डर की फाउंडेशन वर्ण सिस्टम से बनती है। वर्ण सिस्टम का ओरिजिन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसके अनुसार सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड किया गया है: ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस और शूद्रस। यह डिवीजन कर्म के बेसिस पर किया गया था, जिसमें इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में काम करने वालों को ब्राह्मण कहा गया, पब्लिक को प्रोटेक्ट करने वाले यानी कि वॉरियर क्लास को क्षत्रियस, स्किलफुल प्रोड्यूसर्स को वैश्यस की कैटेगरी में रखा गया और अनस्किल्ड लेबरर्स को शूद्रस बोला गया। लेकिन आगे जाकर यह सिस्टम रिजिड होने लगा और बर्थ के बेसिस पर डिवीजन शुरू हो गया। इसके अलावा बहुत सी क्लासेस को वर्ण सिस्टम से बाहर रखा जाने लगा और उन्हें अनटचेबल्स मान लिया गया। इन्हें केवल मीनियल जॉब्स करने की अनुमति दी जाती थी। उसके बाद वर्णस में भी सब डिवीजन होने लगे और कास्ट सिस्टम यानी कि जातीज का डेवलपमेंट शुरू हो गया था, जिसकी वजह से सोशल सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके साथ ही लोअर वर्णस और अनटचेबल्स के साथ इनइक्वालिटी का बिहेवियर किया जाने लगा। इन सब ईवल प्रैक्टिसेस ने सोसाइटल फैब्रिक को कमजोर कर दिया। सभी वर्णास के लिए अलग अलग सोशल रूल्स के साथ ही डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल्स भी प्रिस्क्राइब कर दिए गए थे। इसकी वजह से हिंदुइज्म एक कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्डर नजर आने लगा था। इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस पॉपुलर होने लगते हैं। एक वक्त पर बुद्धिज्म और जैनिज्म का दबदबा पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो जाता है और हिंदुइज्म कुछ हद तक डिक्लाइन होता दिखता है। लेकिन एक बार फिर हिंदुइज्म को रिवाइव करने का काम भी शुरू होता है। रिवाइवल एंड रिफॉर्म इन हिंदुइज्म। दोस्तों, इतना पुराना रिलीजन होने के बाद भी हिंदुइज्म आज तक सरवाइव कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि समय समय पर हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स लाए गए और इसे रिवाइव किया जाता रहा। फिर चाहे वो 7th से 8th सेंचुरी के बीच शुरू हुए साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट के द्वारा किया गया हो या फिर अलग अलग आचार्यज के द्वारा। भक्ति मूवमेंट के दौरान अलवर्स और नायनार सेंट्स ने रिजिड कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया। साथ ही रिचुअल्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी सिंप्लीफाई करने का काम किया। उनके प्रयासों से ही हिंदुइज्म बुद्धिज्म और जैनिज्म से मिल रहे चैलेंजेस को मात दे पाता है। इतना ही नहीं, हिंदुइज्म समय के साथ लोकल कल्ट्स और डेटीज को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर बात चाहे नागा कल्ट की हो, यक्ष यक्षिनी कल्ट की या फेमस जगन्नाथपुरी की, जिन्हें ट्राइबल डेटी माना जाता है, धीरे धीरे सब हिंदू पैंथियन का हिस्सा बन जाते हैं। यहां तक कि बुद्ध को भी विष्णु का एक अवतार बताया जाता है। यह स्ट्रैटेजी भी हिंदुइज्म के सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हिंदुइज्म को रिवाइव करने की बात हो और आदि शंकराचार्य का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी एडी में हिंदुइज्म को रीऑर्गेनाइज और रिफॉर्म करने का काम किया। इन्होंने अद्वैत फिलॉसफी को पॉपुलराइज किया, जिसके अनुसार सिर्फ ब्राह्मण ही सत्य है और बाकी सारा संसार बस उसकी ही माया है।
शंकराचार्य हिंदू फिलॉसफी को पॉपुलराइज करने के लिए पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हैं। इस दौरान अलग अलग थिंकर्स के साथ वो डिबेट्स और डिस्कोर्सेज में भाग लेते हैं। इन्होंने इंडिया के 4 कॉर्नर्स में मॉनेस्ट्रीज एस्टैब्लिश की थी, जिन्हें मठस या पीठस कहा जाता है। श्रृंगेरी में शारदा पीठ, द्वारका में कलिका पीठ, बद्रिकाश्रम में ज्योति पीठ और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की गई। इन्हें हिंदुइज्म के 4 धाम कहा जाता है। इस तरह उन्होंने जियोग्राफिकली भी हिंदुइज्म के फॉलोअर्स को जोड़ दिया था। इन्होंने पंचायतन फॉर्म ऑफ वर्शिप को भी पॉपुलराइज किया, जिसमें 5 डेटीज गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य और देवी की एक साथ पूजा की जाती है। इसमें कहा गया है कि ये सभी सुप्रीम बीइंग यानी कि ब्राह्मण के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। इस तरह शंकराचार्य ने डिफरेंट सेक्ट्स को भी यूनाइट किया। इसके अलावा हिंदू स्क्रिप्चर्स को भी इन्होंने सिंप्लीफाई किया। शंकराचार्य ने वेदास, उपनिषद्स, पुराणास जैसे रिलीजियस टेक्स्ट्स पर कमेंट्रीज लिखकर इनकी टीचिंग्स को एक बार फिर से जीवित करने का काम किया था। शंकराचार्य के बाद रामानुजा, माधवाचार्य जैसे सेंट्स ने भी हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने में अपना योगदान दिया। इसके बाद मिडीवल पीरियड में जब इस्लाम ने हिंदुइज्म को चैलेंज करना शुरू किया, तो निर्गुण और सगुण भक्ति सेंट्स ने हिंदुइज्म को पॉपुलर बनाए रखा। इसमें रामानंद, कबीर, नानक, मीराबाई, तुलसीदास जैसे सेंट्स का योगदान रहता है। अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे रिफॉर्मर्स ने हिंदू ग्लोरी को एक बार फिर से रिवाइव किया था। 19th सेंचुरी में इन सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स की वजह से क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदूज को कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा सफल नहीं रहते। जिस तरह की सफलता इन्हें अफ्रीका या दूसरी कॉलोनीज में मिली थी, इंडिया में वैसी सफलता देखने को नहीं मिलती। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जाकर वर्ल्ड स्टेज पर हिंदुइज्म की फिलॉसफी को पॉपुलराइज किया। स्वामी जी की स्पीच पर कमेंट करते हुए एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने लिखा था कि ऐसे रिच रिलीजियस ट्रेडिशन वाले देश में क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजने की क्या जरूरत है। इस तरह रेगुलर इंटरवल्स पर हिंदुइज्म में रिफॉर्म मूवमेंट्स होते रहे हैं। हिंदू फिलॉसफी में कहा भी गया है कि जब जब धर्म संकट में आता है, तब तब उसकी रक्षा के लिए खुद ईश्वर अवतार लेते हैं। इसलिए ये रिफॉर्म मूवमेंट्स हिंदू फिलॉसफी द्वारा भी जस्टिफाई किए जा सकते हैं। हिंदुइज्म इटर्नल रहा है क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है और इसमें खुद को नया बनाने की एबिलिटी भी दिखती है। अथर्ववेद में सनातन वर्ड का एक्सप्लेनेशन भी कुछ इसी तरह है। सनातनम एनम अहुह उत अद्याः स्यात् पुनर्नवः, मीनिंग they proclaim him to be eternal, but he may become new again even today. हिंदुइज्म का सबसे यूनिक फीचर है इसकी डाइवर्सिटी। डिफरेंट लेवल पर वेरिएशंस और डाइवर्सिटी होते हुए भी ये यूनिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये समझने की जरूरत है। हाउ हिंदुइज्म एनकम्पसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दोस्तों, हिंदुइज्म में असंख्य देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं, अलग अलग सेक्ट्स भी इसका पार्ट है। साथ ही रिचुअल्स और बिलीफ्स में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इस सब के बाद भी हिंदुइज्म अपने फॉलोअर्स को यूनाइट करता है, क्योंकि हिंदू फिलॉसफी इतनी फ्लेक्सिबल है कि सभी व्यूज को इसने एक्सेप्ट किया है। हिंदुइज्म में मान्यता है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। हिंदुइज्म तो बाकी रिलीजन्स को भी सत्य ही मानता है। इसमें कहीं भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हिंदुइज्म के अलावा जो रिलीजन्स हैं वो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं हो सकते। इसी वजह से हिंदुइज्म को एक टॉलरेंट रिलीजन भी बोला जाता है। लेकिन टॉलरेंट शब्द इस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि हिंदूज न सिर्फ दूसरे रिलीजन्स का सम्मान करते हैं, बल्कि उन्हें भी हिंदुइज्म की बराबरी पर ही रखते हैं। इसलिए हिंदुइज्म में फोर्स्ड कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता। हिंदुइज्म की हिस्ट्री में कभी भी दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट धर्म के नाम पर वॉर नहीं हुए हैं। फिर चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी हो, जिसके अनुसार पूरा विश्व एक ही फैमिली माना जाता है, या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे हिम्स। हिंदुइज्म हमेशा ही सबके कल्याण की बात करता आया है।
हिंदुइज्म में संपूर्ण मानव जाति के इक्वल वर्थ का भी कॉन्सेप्ट है। ये हमें इस एंशिएंट हिम से साफ पता चलता है। अज्येष्ठसु अकनिष्ठसु इति संभ्रात्रो वहादुहु सौभाग्य, जिसका मतलब है कि नो वन इज सुपीरियर, नन इंफीरियर, ऑल आर ब्रदर्स मार्चिंग फॉरवर्ड टू प्रॉस्पेरिटी। यही वजह है कि आप चाहे शिव की पूजा करते हो या कृष्ण की, या फिर देवी के भक्त हों, या शायद किसी की पूजा ही ना करते हो, लेकिन फिर भी आप खुद को हिंदू कह सकते हैं। हिंदू होने के लिए ना तो किसी एक भगवान की वर्शिप करना कंपलसरी है और ना ही किसी मंदिर में जाना। यहां तक कि किसी एंशिएंट स्क्रिप्चर की स्टडी करना भी मैंडेटरी नहीं है। हिंदुइज्म तो सबको अपना मानता है। अगर आप खुद को हिंदू मानते हो तो आप एक हिंदू ही हो, फिर चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी आ जाए। हिंदुइज्म आपको उसके 900 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ यूनाइट कर ही देता है। कंक्लूजन दोस्तों, जैसे हमने देखा कि बाकी रिलीजन्स की तरह ना तो हिंदुइज्म के पास कोई सिंगल फाउंडर है, ना कोई सिंगल टेक्स्ट और ना ही कोई सिंगल गॉड। इसीलिए इसे ट्रेडिशनल रिलीजन की डेफिनेशन में समझ पाना मुश्किल होता है। एक रिलीजन से ज्यादा ये अ वे ऑफ लाइफ की तरह डेवलप होता है। लेकिन समय के साथ दूसरे रिलीजन्स का डेवलपमेंट शुरू होता है और ये सभी हिंदू वे ऑफ लाइफ को चैलेंज करते हैं। इन्हीं को काउंटर करने के लिए और इनके कंपटीशन में हिंदुइज्म एक रिलीजन की फॉर्म लेने लगता है। हिंदू परंपरा के अनुसार अपने धर्म को सनातन धर्म कहा गया है और धर्म शब्द की परिभाषा रिलीजन से अलग भी बताई जाती है। धर्म का मतलब एक सेट ऑफ रूल्स माना गया है और सनातन धर्म का मतलब हुआ ऐसे रूल्स जो हमेशा ही वैलिड रहते हैं। बाकी रूल्स एंड लॉज तो समय और कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो हमेशा चलता रहे वही है सनातन धर्म। दोस्तों, हिंदुइज्म को एक वीडियो में समझा पाना तो नामुमकिन जैसा टास्क है। फिर भी हमने कोशिश की है कि आपको हिंदुइज्म की मूल बातों से परिचित कराया जाए। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। लो जी, वीडियो ही ख़त्म। हमें नहीं पता था कि हिंदू धर्म छेड़ लेना। उनकी जय। वीडियो ही ख़त्म। वैसे ओवरऑल हमें पहले नहीं पता था हिंदू मज़हब के बारे में। हमें तो सिर्फ, हम मुसलमान थे तो हमें सिर्फ मतलब अपने इस्लाम के बारे ही पता था। तो छोटी सी वीडियो थी लेकिन सर ने काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ स्टडी तो होती रहती, मतलब हिंदुइज्म के बारे में। वैसे हिंदू मज़हब जो है ना वो काफ़ी पुराना मज़हब है। मेरे ख्याल से 4000 साल पुराना है। देखें, काफ़ी पुराना है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब इधर तो भाई ने बताया कि 4000 साल पुराना है, तो ये सबसे पहले हिंदुइज्म सबसे पुराना है। मतलब कुछ भाई कहते हैं कि 10 साल भी पुराना है, क्योंकि हिंदुइज्म और उसके बाद क्रिश्चियनिटी, मतलब हिंदुइज्म के बाद जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो क्रिश्चियनिटी और उसके बाद इस्लाम। देखें, हिंदुइज्म उनका मतलब 4000 साल पुराना कहते हैं और हमारा इस्लाम 1400 साल पुराना है। मतलब ये कि मतलब ये जो है काफ़ी पुराना है। और इसका मतलब देखें कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके ओरिजिन किस तरह हुआ। बेसिकली देखें कि मतलब ये पहले हिंदुइज्म, मतलब हिंदू एक मज़हब नहीं था। पहले बेसिकली पार्शियन आए। पार्शियन मतलब एक जियोग्राफिकली टेरिटरी पर मतलब उन्होंने हिंदू का वर्ड इस्तेमाल किया और ये ड्राइव्ड किया गया इंडस रिवर से, जिसको पहले सिंधु रिवर कहते थे। सिंधु। अच्छा, सिंधु याद आया कि मेरा एक दोस्त है, उसकी कास्ट जो है ना वो सिंधु है।
मेरे ख्याल से हम मतलब मुसलमान होने से पहले जो हमारी जो नहीं मतलब वो कह लेना नहीं वो आप इस तरह है ना बैकग्राउंड मतलब देख लें हो सकता है सिंधु वर्ड से हमारी तो इधर कास्ट है ना सिंधु। हाँ। ये जट्टों में आता है सिंधु। हाँ। उधर देखे सिंधु से ड्राइव्ड किया गया मतलब इंडस रिवर से फिर हिंदू। मतलब जहाँ तक देखा जाए ना तो हम कहीं ना कहीं जाके ना हमारे जो दादे परदादे जो पिछली पीढ़ियां है ना वो हिंदू ही थे। उसके बाद फिर देखें मतलब हिंदुइज्म में भी काफ़ी सेक्ट है। मतलब अब देखें मैं एक यही सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि अगर हिंदुइज्म इतना पुराना है तो बेसिकली आज क्रिश्चियनिटी सबसे ऊपर है, उसके नीचे इस्लाम है और ये हिंदू धर्म तीसरा बड़ा मजहब है। दरअसल बात ये है ना हिंदू धर्म जो है ना ये दूसरे जो मजहब कन्वर्ट नहीं किए गए। बिल्कुल मतलब मुसलमान जो है ना मुसलमान जो मजहब है उन्होंने काफी ज्यादा कन्वर्ट हुए हैं हिंदू धर्म के जो है ना वही देखे ना मतलब मुसलमान में हुए हैं। इस तरह होगा कि मतलब इनमें बुद्धिज्म सिखिज्म मतलब ये सेक्ट अलहदा भी हुए हैं और उन्हीं से हिंदुइज्म से ये साइड पर हुए हैं। और इसी तरह मतलब कुछ लोग हिंदुइज्म में आ गए, कुछ सिखिज्म में और बुद्धिज्म में, इसी तरह मतलब ना डिस्ट्रीब्यूशन होती गई। अच्छा ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को जानते हैं तो मेरे ख्याल से 90% जो है ना 900 मिलियन 900 फॉलोअर हैं, 900 मिलियन फॉलोअर हैं इसके हिंदू मजहब के। बिल्कुल तो काफ़ी ज़्यादा पुराना यार ये तुम फॉलोअर देखें मतलब फॉलोअर और देखें कि अगर जो भी आप किसी भी कंट्री में पूरी दुनिया में हिंदुइज्म वाले लोग रहते हैं, आप जो जिधर भी जाएंगे आपको अगर कोई कहेगा मैं हिंदू हूँ ऑटोमेटिकली आपका क्या निज़ाम होगा ये इंडिया से है। हाँ, क्योंकि इंडिया में 90% जो हैं पूरी दुनिया में रहते हिंदू हैं, उनमें से 90% जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। और बेसिकली इसका मतलब देखा जाए तो काफ़ी ये पुराना है हिंदुइज्म और साथ साथ देखें मतलब इनकी वो क्या कहते हैं वैल्यूएशन होती गई आहिस्ता आहिस्ता। और फिर पहले ये हिंदू एक बेसिक मतलब वर्ड था और जियोग्राफिकली जो इस्तेमाल होता था, आहिस्ता आहिस्ता एक इन्होंने मतलब अपनी पहचान बनाई हिंदुइज्म, ठीक है ना। उससे फिर मतलब ये काम स्टार्ट हुआ और उससे मतलब ये काम स्टार्ट हुआ। और मुख्तलिफ इनका देखें तो इनके मुख्तलिफ गॉड्स हैं, मुख्तलिफ सेक्ट हैं, इनके 4 सेक्ट मतलब वो मुख्तलिफ गॉड की पूजा करते हैं। और देखें मतलब इनमें सबसे ज़्यादा 3 बड़े हैं गॉड। उनमें आप देख सकते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिवा। मतलब ब्रह्मना बेसिकली वो पैदा करने वाला और विष्णु हिफाजत करने वाला और शिवा तबाह करने वाला। जैसे कि हमारा मतलब इधर देखें में तो एक ही है जिसको अल्लाह आप देखें मतलब ये मुख्तलिफ इनके गॉड्स हैं, काफ़ी इनके गॉड्स हैं मानते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो हम मानते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को। मतलब हमारे मजहब में ये निज़ाम है कि मतलब क्रिएशन जो है ना, क्रिएशन पूरी दुनिया की क्रिएशन वो अल्लाह ने की है क्रिएशन वाइज। और जो मतलब देखें कि मतलब वो अल्लाह पैदा करने वाला नहीं है। मतलब पैदा करना एक और होता है, क्रिएशन और बनाना और होता है, ठीक है। बनाई पूरी दुनिया और पैदा करना और मतलब अल्लाह का ये फरमाना है कि मतलब ना मैं किसी से जना हूँ और ना मुझसे कोई जना है। मतलब इसी तरह आप देखें इनके काफ़ी मतलब 3 बड़े गॉड्स हैं और साथ साथ मुख्तलिफ और भी इनके गॉड्स हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली देखें मतलब जो भी कह लें हिंदुइज्म में कुछ ना कुछ डिवाइड जिस तरह हुआ, मतलब बुद्धिज़्म और एक और था वो परवान चढ़ने लगे। और साथ मतलब और जो इनके मतलब आला होते हैं उन्होंने मतलब इसको फिर
कवर किया और फिर इसमें रिफॉर्म्स की और मतलब फिर हिंदुइज़्म को एक लेवल पे ले आए। ये मुख्तलिफ मतलब ये उनको भी गॉड मानते हैं जो मतलब इनके कहते हैं सूफ़ी हों, ठीक है ना, उनको ये गॉड मानते हैं और साथ साथ ये इबादत मुख्तलिफ चीज़ों की भी करते हैं। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे थे कि ना काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक़्त तक ना पूजा करते थे ये मंदिरों की, और वही ना हमारा मज़हब जो है ना वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम बेसिकली। हाँ, लेकिन देखें इसी तरह मतलब ये इनको गॉड मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, इस तरह के इनके गॉड हैं, मतलब ये गॉड हैं, इनके नाम उन्होंने हैं रखे। और साथ देखें तो हमारा यही अकीदा है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, क्रिएशन वाइज। और मतलब इनके भी मज़हब में कॉन्सेप्ट है सोल वाला और हमारे मज़हब में भी कॉन्सेप्ट सोल वाला। मतलब एक इंसान में एक सोल आत्मा है, उनके भी मज़हब में ये कॉन्सेप्ट है और हमारे भी मज़हब में कॉन्सेप्ट है। और इसी तरह देखें तो मतलब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो मतलब जो क्रिश्चियन है वो मानते हैं कि अल्लाह के बेटे हैं। हाँ। मतलब इस तरह वो मुख्तलिफ अपने अपने मज़हब में वो इबादत करते हैं, मुख्तलिफ उनके अकीदे हैं। और साथ देखें तो मतलब किताब की जो रूहानी हौली किताबें हैं उनकी बात करें तो इनकी 4 बेसिकली किताबें हैं। नहीं 4 नहीं, काफ़ी नहीं मतलब 4 हैं जो ज़्यादा हैं। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा एंड अथर्ववेदा, मतलब ये 4 इनकी हैं। हौली कुरान मतलब जिस तरह हमारा एक हौली कुरान है ना, मतलब एक हमारी वो किताब है हौली कुरान जिसमें हर चीज़ दुनियावी और मतलब पूरी ज़िंदगी के जो भी हमने क्या कहना है सीखना है, मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, हमने उस सारी मतलब रहनुमाई हमें उससे मिल जाती है कुरान की। और इसी तरह इनके भी मतलब ना 4 हैं, 4 किताबें इनकी हौली और इनसे ही उनको रहनुमाई मिलती। जिस तरह इंजील देख लें, मतलब बाइबल कहते हैं उसको, बाइबल वो क्रिश्चियन की। इस तरह मतलब ये मुख्तलिफ उनकी मतलब उनकी भी एक है, हमारी भी एक है, इनकी 4 हैं। अच्छा, ये जो पूजा करते हैं ना वो दरख्त और गाय की, मतलब दरख्त वो पिपल है ना, हाँ उसकी पूजा करते हैं। इनको पता है कि ये क्या फ़ायदा देता मतलब है? ये है ना कि जो चीज़ें इनको फ़ायदे देती हैं वो इस तरह का भी कंसेप्ट है कि वो इनको मानते हैं, पूजा करते हैं। और बात की जाए तो मतलब इनकी मुख्तलिफ जिस तरह हमारे है ना, मतलब हमारे हम कहते हैं कि हमारे मज़हब में पैगंबर आते हैं, 1,24,000 पैगंबर आए हमारे, मतलब इंसान को इंसानियत सिखाने मतलब हम उनको गॉड नहीं मानते, ठीक है ना। हाँ। गॉड हमारे लिहाज से मतलब एक अल्लाह ही है, ठीक है। वो उनके काफ़ी हैं जो जिसने भी उन्हें मतलब एक अच्छा क्या कहते हैं ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया, मतलब अच्छा उनके लिए किया। और इस तरह मतलब उनकी फैमिली से कनेक्टेड जिस तरह ये उन्होंने रखे हुए नाम शिवाजी, इस तरह के। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो है ना मोदी और योगी जो हैं आने वाले वक्तों में नहीं बिल्कुल उनको भी गॉड कुछ लोग कहते हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं जो भी इनके लिए एक अच्छा काम, मतलब एक लीडर तो कह ले, लीडर भी होता है क्योंकि ये रूहानी आपको आपके मज़हब से भी जो जोड़ते हैं उनको भी मतलब ये गॉड मानते हैं। बिल्कुल इसी तरह। और इसी तरह आप देखें तो मतलब हमारे वो पैगंबर आते हैं, पैगंबर हम वो इंसानों को इंसानियत बेसिकली सिखाने आते हैं। हाँ। हम उनको पैगंबर कहते हैं, इनके मतलब मुख्तलिफ वो गॉड हाँ बिल्कुल इसी तरह करते हैं। और साथ साथ इनकी मतलब मज़हब में देखा जाए तो ज़ात पात का भी निज़ाम काफ़ी है। ज़ात पात हाँ बिल्कुल इसी और इधर देखें मतलब इनकी मतलब 4 ज़ात हैं, ब्रह्मन और
क्षत्रिया, उसके बाद आ जाती है वैश्या, शूद्रा। मतलब इनके जो ब्राह्मण है, जो स्पिरिचुअल, जो रूहानी, मतलब ये कह सकते हैं कि इनके मतलब जो आला होते हैं रूहानी, उनको ये कहते हैं। क्षत्रिया ये होते हैं वॉरियर्स, जो मतलब जंग वगैरह, ये एक ना एक तरतीब है। मतलब जो शूद्रा है वो मतलब बहुत कम नीचे वाला तबका होता है, जो अनलेबर्ड होते हैं, लेबर वगैरह। अच्छा, इनका इस तरह ऐसा भी नहीं है कि जो इनसे ज्यादा कमतर हो वो अपने जो क्या कहते हैं अपने बड़े के सामने रहता है, बेसिकली ये तक पा के सामने नहीं जा सकते। ये बेसिकली स्टार्टिंग में इस तरह हुआ था कि ब्राह्मण बहुत गलत समझे थे शूद्रा जो भी मतलब, और शूद्रा फिर उनकी रिस्पेक्ट के लिए मतलब ना शूद्रा जो भी मतलब उनके खाने को भी हाथ लगाता था वो अशूद्ध समझे थे, अच्छा नहीं समझे थे। इसी तरह फिर इस तरह मतलब ना इनमें कुछ इस तरह का निज़ाम ख़राब होता गया, लेकिन बाद में वो जो कंसेप्ट था उनको मतलब उन्होंने फिर ठीक अच्छे तरीके से किया। और इनके दूसरी बात ये करें कि इनमें काफ़ी यूनिटी। अब देखें मुख्तलिफ ये मूर्तियों की पूजा करते हैं, और इनमें ये भी कंसेप्ट है यार कि ये इनके ना 360 हैं मूर्तियाँ, अच्छा, जिनमें मतलब मुख्तलिफ बारिश बरसाने वाला ये, और मतलब पैदा करने वाला, जिस तरह ब्राह्मण पैदा करने वाला, इस तरह विष्णु क्या कहते हैं हिफाजत करने वाला, इस तरह मतलब इनके हैं। कोई बारिश बरसाने वाला है, कोई मतलब मुसीबतें टालने वाला है, जैसा कि हमारे जिस तरह में फरिश्ते काम करते। जिस तरह अब इनमें वो जो है शिवा मतलब वो तबाह करने वाला होगा। इसी तरह अगर हम अपने इस्लाम के मुताबिक देखें तो हमारे इजराइल है जो सूर फेंकेंगे, मतलब वो क़यामत वाला सीन होगा, बहुत दर्दनाक आवाज़ होगी। मतलब ये सारा निज़ाम है। और इसी तरह मतलब ये निज़ाम कुछ ना कुछ चीज़ें हैं मतलब जो सेम है, मिलती जुलती हैं, मतलब कंसेप्ट के लिहाज से, मतलब वो उनमें भी ये कंसेप्ट है कि कोई पैदा कर, हमारे मतलब वो उनके गॉड है ना जो पैदा करने वाला है, एक गॉड उनके मतलब बारिश बरसाने वाला है, एक गॉड उनका है तबाह करने वाला, मतलब ये है। और हमारा मतलब गॉड एक है, अल्लाह। और आगे वो पैगंबर है हमारे जो इंसान को इंसानियत सिखाने आए हैं। बिल्कुल इसी तरह, ठीक है ना। अच्छा, इनका ना एक वो योगा जो है ना, योगा, हाँ वो काफी ज्यादा फेमस है, उसकी वजह से ना इनका आप देखें मतलब इनके मजहब में योगी इस तरह के वो थे, मतलब वो इस तरह जो इबादत जिस तरह करते हैं वो बेसिकली अब देखें वो पूरी दुनिया में अब फेमस है क्योंकि वो देखें उनकी इबादत में काफ़ी आपका मतलब फोकस, आपकी मेंटालिटी बड़ी शार्प एंड तेज़ होती थी मतलब। और आप देखें तो मतलब वर्ल्ड इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है योगा, और योगा मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग करते हैं क्योंकि योगा बेसिकली उनके बहुत सारे फ़ायद हैं। अब देखें तो आपको एक्टिव रखता है, एक्टिव के साथ आपका फोकस जो होता है वो बड़ा एक अच्छे लेवल पर जाता है, और साथ साथ आपकी मेंटालिटी, आपकी शार्पनेस, ये सब चीज़ें योगा में है। बिल्कुल इसी तरह, और पूरी दुनिया में योगा बहुत अच्छा समझा जाता है। बिल्कुल इसी तरह ही है। तो वैसे ओवरऑल हमें जितना नॉलेज था इसके बारे में वो हमने आपसे शेयर किया, जितना हमें पता था तो हमने वो वीडियो के जरिए बिल्कुल। और आप बताएं मतलब जो कोई चीज़ मिस हुई है, अगर हमें मतलब इतना कह सकते हैं कि मतलब उस जो चीज़ मिस हो गई है हमसे मिस हो गई है, आप वो हमें बताएं कि मतलब ये आपने नहीं की इसके मतलब, और आप भी हमें इसके मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दें। वैसे जितनी हमें इन्फॉर्मेशन थी ना, क्योंकि आप देखें मतलब एक मज़हब बिल्कुल इतनी हिस्ट्री होती है एक मज़हब की, ठीक है ना, और वो मज़हब को बिल्कुल देखें तो 20 मिनट में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। बिल्कुल, हाँ, जो मेन चीज़ें थी ना वो उन्होंने बताई हैं। वैसे
बताने के लिए तो बहुत कुछ उनके पास था, लेकिन उन्होंने कहा कि छोटी सी वीडियो थी। तो वैसे ओवरऑल हमें क्या कहते हैं, बिल्कुल अब हर किसी का मतलब वो उनके लिहाज से मतलब वो ठीक जा रहे हैं। हाँ। हमारा मतलब देखें ना, इधर काफ़ी मज़हब हैं, काफ़ी मज़हब में पता नहीं कितने मज़हब हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग, हम मतलब हमारा अलग मज़हब है, उनका अलग मज़हब है, अपने अपने मज़हब, जिस तरह हमें मतलब रहनुमाई मिलती कि हम उसी तरह मतलब करते हैं, उनको इसी तरह रहनुमाई मिली और इस तरह वो मज़हब के लिहाज से ज़िंदगी गुजारते हैं। और हमारे मज़हब में भी है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, मतलब मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है ज़िंदगी का, और हर चीज़ हमें मतलब उससे प्रोवाइड हो सकती है, मिल सकती है। बिल्कुल इसी तरह। और इसी तरह मतलब उनके ज़िंदगी गुजारना और साथ साथ मतलब जो भी अच्छे काम वगैरह हैं वो मतलब अपनी किताबें जो इनकी 4 हैं उनसे रहनुमाई लेते हैं, और साथ साथ ये उनके मज़हब में है। बिल्कुल इसी तरह। तो हमें वाकई बहुत अच्छा लगा, हिंदू मज़हब के बारे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, ये क्या चीज़ है, कब स्टार्ट हुई, कितना पुराना है। तो ओवरऑल हमें तो वीडियो बहुत अच्छी लगी है। तो अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए माजरत। बिल्कुल हाँ। तो वीडियो इतनी थी, क्योंकि इतना डीपली कोई स्टडी नहीं किया हुआ, मतलब कुछ बातें पढ़ी होंगी, कुछ बातें किसी ने बताई होंगी, इसी तरह का मतलब ये निज़ाम था। और डीपली स्टडी तो काफ़ी डीपली स्टडी तो ज़ाहिर बात है आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका हर मज़हब जो भी जिसका भी मज़हब है डीपली स्टडी वो ही करता है, अपने अपने मज़हब में वो भाई डीपली स्टडी करते हैं। बिल्कुल। और कुछ हमने पढ़ा है इसके मुतल्लिक वो हमने शेयर आपसे किया, और जो मतलब अगर कोई इसमें मिस्टेक भी हुई है तो आप हमें बताएं कि ये इस तरह बात नहीं, ये इस तरह बात है। बिल्कुल इसी तरह। तो हमें दे इजाज़त, वीडियो इतनी थी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ओके बाय।